सभी योगी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आसनों की श्रृंखला में आज हम आपको हंस आसन, श्वान आसन, जिसके अंदर नीर क्षीर विवेक की क्षमता होती है, उस पक्षी के नाम पर बनाया गया है ये आसन, हंस आसन। इसके बहुत लाभ हैं। लाभों को बताते बताते साथ में हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो प्रारंभ करते हैं हंस आसन की। ये पहला पोस्चर है कि बहुत सारे लाभ हैं। देखिए, तो पहले पोस्चर में हम अपने सीधे पैर को पीछे की ओर लंबा करते हैं, जितना लंबा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक यानी कि बाएं पैर की एड़ी को बिल्कुल बीचा बीच में आप इस तरह से लगा लीजिए और दोनों हाथों से संतुलन बनाते हुए आप दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर ले चलेंगे और अपने हाथों को आकाश की ओर देखते हैं। ये आसन 4 स्टेप में है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, फिर दूसरा स्टेप। अब हम दूसरे पैर से इसी पोस्चर को करते हैं। ये देखिए, थोड़ा पीठ में गड्ढा बनाएंगे, एड़ी को बिल्कुल बीच में लगाएंगे जहां आपको सुविधा हो, आराम हो, और दोनों हाथ इस तरह से छाती आगे निकाल करके पीठ में थोड़ा सा गड्ढा बना करके दोनों हाथों से संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये इसका दूसरा पोज है। तीसरे पोज में हम उसी तरह से फिर एक पैर को सामने निकालेंगे ये, और पिछले पैर को पीछे लंबा करेंगे, जितना लंबा कर सकते हैं करिए। पिछले पैर को लंबा, पहले यहाँ संतुलन बनाएंगे, इसके बाद एड़ी को बाहर निकालते हुए अगला पोस्चर बनाएंगे हम। देखिए, आपको मैं एड़ी सामने करते हुए आगे निकाल रहा हूँ। ये इस तरह से एड़ी आपकी चलेगी, पिछला पैर लंबा रहेगा और जितना आप ले जा सकते हैं सामने एड़ी को ले जाइए। इस तरह से पीठ में गड्ढा बन जाएगा और दोनों हाथों से संतुलन बनाते हुए आप आकाश मुद्रा में आप ऊपर की ओर देखेंगे, अपने हाथों को पीछे की ओर ले जा करके। थोड़ा संतुलन बिगड़ गया है, दोबारा से प्रयास करेंगे। देखिए, ये इसका तीसरा पोस्चर है और चौथा पोज इसका दूसरे पैर से आप करने का प्रयास करो बेटा। थोड़ा ये देखिए, पिछला पैर लंबा और सीधा पैर मैंने आगे निकाला है। इस तरह से इसको आगे निकालते हैं, जितना निकाल सकते हैं संतुलन बना के आप निकालिए। और ये हिस्सा बिल्कुल ज़मीन तक पहुंच जाता है। छोटे बच्चों में तो ज़मीन तक पहुंच जाएगा बिल्कुल, बीच वाला हिस्सा आपका। लेकिन दोनों हाथों से संतुलन बनाना एक अच्छी चीज़ होती है। ये देखिए, ये इसका चौथा पोज है। अब इसके लाभ सुनिए आप। इसके लाभ, जितना कठिन आसन है उसी हिसाब से इसके लाभ भी ज़्यादा हैं। देखिए, हमारे शरीर का संतुलन हमारी दोनों नर्व से बनता है, तंत्रिकाओं से बनता है। राइट नर्व, लेफ्ट नर्व, इन दोनों से ही पूरे शरीर का संतुलन बनता है। हमारा दायां स्वर, बायां स्वर, इस प्रकार से हमारे शरीर में जब असंतुलन की स्थिति हो जाती है तो शरीर कांपने लग जाता है। कभी एक हाथ या पैर पतला पड़ जाता है। ये सब पोस्चरल डिजीज़ है। और पोस्चरल डिजीज़ होती हैं हमारी बैकबोन में किसी भी प्रकार की समस्या आ जाने से। धीरे धीरे समस्या भी तभी आती है जब हमारा पोस्चर थोड़ा सा बैठने में, सोने में, चलने में जब गलत होता है।
तो उस पोस्चर को ठीक करने के लिए या साइकोफिजिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस आसन को करना चाहिए। यदि इस आसन को करेंगे तो आपका शारीरिक मानसिक संतुलन बनाने में आपको लाभ मिलेगा और जितनी कठिनता है उतने ही इसके लाभ हैं। आपको नर्वस डिसीजेस जो ब्रेन संबंधी रोग हो जाते हैं उनमें भी फ़ायदा मिलेगा। हाथों का उंगलियों का कांपना, सिर में दर्द रहना, प्राय जुखाम सर्दी हो जाना, इस प्रकार के रोगों में से लाभ मिलेगा। जब नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे जो मेन जड़ है और सबसे जो इसको कहेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, और वो हमारी रीढ़ से संबंधित होता है। ये रीढ़ हमारे शरीर की जड़ है। यदि रीढ़ आपकी फ्लेक्सिबल है, नर्वस सिस्टम आपका ठीक से काम कर रहा है, तो आपकी जीवन प्रत्याशा भी ज़्यादा होगी। निश्चित रूप से आप इस आसन को करें। वीडियो लंबा हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।